गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं। तो डी ब्लॉक में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी कर चुके हैं। आज से हम लोग जनरल स्टडी ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑफ द कंपाउंड, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की आज से हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। The transition metal react with the non-metals such as oxygen, nitrogen, phosphorus, halogen, sulfur and carbon to form binary compounds. Some of these compounds possesses immense industrial importance. तो बताना चाहेंगे कि जितने भी आपकी ट्रांजिशन मेटल होती हैं वे आपकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हैलोजन और सल्फर जैसे नॉन मेटल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करती हैं। और ये कंपाउंड जो होते हैं इनमें से कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑक्साइड और ऑक्सो एनायंस के बारे में। तो oxide and oxo anions of the metals, the element, the first transition series of variety of oxides, different oxidation state having general formula MO, M2O3, M3O6, MO2, MO3। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इस कारण जो इनके जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड के फार्मूले जो होते हैं, ऑक्साइड के फार्मूले में भी वेरिएशन आता है। और ये कई प्रकार के फार्मूलों जैसे MO टाइप का, वो यहाँ पर M मेटल है, M2O टाइप का, और यहाँ पर M2O3 टाइप का, यहाँ आपका MO3 टाइप का, MO3 टाइप का। तो MO, M2O, M3O6, MO2 और MO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाए जाते हैं। These oxides are generally formed by the heating metal with the oxygen at high temperature। और अगर हम कहें इन ऑक्साइड की फॉर्मेशन के बारे में, तो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं सामान्य रूप से ये मेटल के साथ ऑक्सीजन को हाई टेम्परेचर पर हीट करने से प्राप्त होते हैं। तो कुछ ऑक्साइड्स के हम लोग नाम देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्कैंडियम, ये इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपका M2O3 टाइप का होता है। यहाँ पर जो स्कैंडियम है इसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो इसके कारण यहाँ पे H2O3, Fe2O3, स्कैंडियम ऑक्साइड, TiO, TiO2, Ti2O2, वेनेडियम का VO, V2O3, V2O5 और VO2, ये सब ऑक्साइड है। और बच्चों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टेबल ऑक्साइड होते हैं, स्टेबल ऑक्साइड को यहाँ पे डार्क कलर में दिया गया है। दीज आर द स्टेबल ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, टेलुरियम ऑक्साइड और स्कैंडियम। ये जो ऑक्साइड हैं ये स्टेबल ऑक्साइड होते हैं, ये स्टेबल ऑक्साइड हैं। और ये आपकी अनस्टेबल ऑक्साइड है। अगर हम इनके बिहेवियर की बात करें तो ये बच्चों स्कैंडियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड है। TiO2 बेसिक ऑक्साइड है। TiO3 ये आपका ऑक्साइड है। आपका VO बेसिक ऑक्साइड है, ये BA ऑक्साइड है, ये BA ऑक्साइड है। ये आपका एम्फोटेरिक, ये आपका V2O5 जो है वो आपका एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। क्रोमियम के ऑक्साइड हैं CrO, Cr2O3, CrO2, CrO3। मैग्नीज के MnO, Mn2O3, Mn3O4, MnO2, Mn2O7, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। आयरन के FeO, Fe2O3 और Fe3O4, ये आपके आयरन के ऑक्साइड की अगर बात करें तो FeO बेसिक है, ये आपका न्यूट्रल है। और ये आपका Fe3O4
आपका बेसिक है, ये बेसिक है, ये बेसिक है, CuO बेसिक है, ये न्यूट्रल है, और आपका ZnO जो है वो आपका न्यूट्रल है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं दीज आर द ऑक्साइड्स। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। All the metal except sodium form MO oxide, which are scandium form MO oxide, which are ionic in nature। और तो जितने भी मेटल्स हैं स्कैंडियम को Sc को छोड़कर, तो ये सभी मेटल जो होती हैं MO प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं। MO प्रकार की ऑक्साइड बनाती हैं, केवल आपका ZnO और आपका FeO, केवल इसको आपका स्कैंडियम को छोड़कर। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द ऑक्साइड coincide with the group number of atom keys of the metal from the scandium of manganese SCO3 and Mn2O7. Beyond the seventh group, no higher oxides except Fe2O3 are known। तो सेवन्थ ग्रुप में जो हाईएस्ट जो है वो उसमें Fe2O3 के अलावा और कोई ऑक्साइड ज्ञात नहीं है। बिसाइड द ऑक्साइड, oxocations stabilize VO2, V4 and VO2 plus, and these oxide exhibit acidic, basic and amphoteric behavior। Some of the characteristic of the feature of these oxides are: in general, oxide are basic when metal is lower oxidation state। ये पॉइंट टू बी रिमेंबर है कि ऐसी ऑक्साइड जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जिनमें मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कम होता है, वो बेसिक ऑक्साइड बनाती है। एंड दे आर एसिडिक इफ़ मेटल हैव हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर हम ये कहें कि अगर जो मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड में अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जिनकी ज़्यादा होती है, वो जनरली एसिडिक ऑक्साइड बनाने का काम करती हैं। और जिस ऑक्साइड में, मेटेलिक ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, वो आपके बेसिक ऑक्साइड बनाने का काम करती हैं। The oxide are generally amphoteric if metal is a intermediate oxidation state। अगर किसी भी मेटल की जो कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंटरमीडिएट है, बीच की है, न ज़्यादा न कम, तो इस प्रकार के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो कुछ एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इस ट्रेंड को आप लोग समझेंगे सब बच्चे। MnO2 में यहाँ पर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 Mn की, यहाँ पे +3, यहाँ पे 8/3, 4, 7। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आपका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो उसी प्रकार से जैसे कहा जाता है कि अगर एक ऑक्सीडेशन नंबर का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो बच्चों ये आपका एसिडिटी का बढ़ता हुआ क्रम भी है। दिस इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग फैक्टर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर। तो यहाँ पर ये जो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा MnO2। फिर इसके बाद ये आपका एम्फोटेरिक होगा, ये दोनों का लगभग बीच का है। और ये आपका, ये भी आपका बेसिक होगा। और ये आपका जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ये आपका एसिडिक होगा। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ क्रोमियम, CrO इज़ बेसिक एंड CrO3 इज़ एम्फोटेरिक एंड CrO3 इज़ एसिडिक। इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसी प्रकार से हम लोग कहें कि अगर ये जो क्रोमियम के केस में, जो क्रोमियम है, क्रोमियम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जब कम है, सबसे कम Cr होगी, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 मान सकते हैं, +2 होगी। और यहाँ पर आपकी 3 होगी। तो यहाँ पर आपकी ये आपका
बेसिक होगा, ये आपका एम्फोटेरिक होगा और ये आपका एसिडिक होगा। तो हम कह सकते हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है वहाँ पर मेटल की, वहाँ पर एसिडिक बिहेवियर होता है। जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है वहाँ पे होता है। इन केस ऑफ वेनेडियम V2O3 is basic and V2O4 is less basic, and while V2O5 is an amphoteric. V2O5 dissolved in the acidic gives V2O salt, and V2O5 react with the alkaline to give salt and water. Now we are looking forward, तो ये आपका हेलाइड्स आ जाता है। तो ट्रांजिशन मेटल रिएक्ट विद द हेलोजन एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म हेलाइड। जितनी भी ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं वो हाई टेम्परेचर पे हेलोजन्स के साथ कंबाइन करने के बाद या रिएक्ट करने के बाद हेलाइड बनाती हैं। दीज रिएक्शन आर वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी, और इन रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए इनको ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। देयरफॉर हाई टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस रिएक्शन, और इसके कारण इनको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। However, once the reaction starts, the heat liberate is sufficient to sustain the reaction. हाँ, लेकिन फिर भी हम लोग कहें कि अगर एक बार इससे हीट जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद में जो हीट लिबरेट होती है वही सफिशिएंट होती है रिएक्शन को आगे सस्टेन करने के लिए, आगे चलाने के लिए। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हेलोजन इज डिक्रीजिंग। तो ये आपकी रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका फ्लोरीन, फिर आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इस प्रकार से ये आपका ट्रेंड है जो कि आपका ट्रांजिशन मेटल के साथ कंबाइन करता है और हेलाइड बनाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रबल रूप से आपका फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आगे हम बच्चों देखते हैं सल्फाइड। तो सल्फाइड ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर प्रिपेयर्ड आइदर बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सल्फर और बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड और सोडियम सल्फाइड विद द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। अगर हम सल्फाइड्स की बात करें तो सल्फाइड या तो ट्रांजिशन मेटल में सीधा जो मेटल्स होती है वो सीधा सल्फर से कंबाइन करके ये आपका मेटेलिक सल्फाइड बनाती हैं, या फिर मेटल जो होती हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर आपका सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके, या उनके जो मेटेलिक सॉल्ट होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके ये सल्फाइड बनाने का काम करता है। जनरली सल्फर इज़ ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दीज सल्फाइड्स आर जनरली कलर्ड और ब्लैक। ये जो सल्फाइड होते हैं ज़्यादातर कलर्ड है और ब्लैक होते हैं। फॉर एग्जांपल निकल सल्फाइड, कोबाल्ट सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड आर ब्लैक। तो अगर हम बात करें बच्चों, याद रखना कि निकल सल्फाइड, कोबाल्ट सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, जबकि जो मैग्नीज सल्फाइड लाइट पिंक कलर का होता है और कैडमियम सल्फाइड येलो होता है, और ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। तो उम्मीद है बच्चों को ये आज जो हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट सीरीज़ ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ी बच्चों को समझ में आई होगी। तो किसी भी प्रकार की कोई भी अगर डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी या अभी जो प्रॉब्लम है उसको मेंशन करें बच्चे, और मेंशन करने के बाद हम उनकी जो परेशानी होगी उनकी परेशानी को सॉल्व करेंगे। और तो ठीक है।